आज हम नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे, जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये पहला क्वेश्चन है, 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि संख्या 1 से शुरू होगी, 1 + 2 + 3 + 4, इस तरह हम जाएंगे 30 संख्या तक हमें जाना है, 30 नंबर तक जाना है। इन सभी को आपस में जोड़ने पे हमें कितना मिलेगा ये हमें बताना है। ये जो संख्याएं हैं ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा में 2 गुना नंबर, मतलब कुल संख्याएं, मतलब कि कुल कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर कौन सा है? फर्स्ट नंबर 1 है और लास्ट नंबर 30 है। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, मतलब 1 + 30 करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2 गुना 30, 30 मतलब कुल संख्या है 30 है। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 31, 30 + 1 31 बटा में 2 गुना 30। जो है वो 2 से 15 बार में कट जाएगा। इसे गुना करेंगे तो 15 एकम 15 का 5, हाथ में कैरी 1, 15 × 45 1 46, 465 हो जाएगा हमारा आंसर। अगर हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें 465 मिलेगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन नंबर सिस्टम से सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 80 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सम संख्या हम किसे कहते हैं? सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, इसे हम सम संख्या कहते हैं। हमें 80 तक जाना है। सम संख्या का मतलब इवन नंबर। संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 से, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह हम 80 तक जाएंगे। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा में 2 गुना नंबर, मतलब कुल कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे कुल कितनी संख्याएं होगी? यहाँ पे 80 जो दिया गया है, 80 तक हमें जाना है। 80 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये 40 बार में कट जाएगा। तो 80 संख्याओं में 40 सम संख्या होगी और 40 विषम संख्या होगी। हमें निकालना है सिर्फ इवन नंबर, मतलब सम संख्या का योग निकालना है। तो हम 40 संख्या लेंगे। टोटल 2 से लेके 80 तक 40 सम संख्याएं होंगी। तो फर्स्ट नंबर कौन सा होगा? 2, और लास्ट नंबर होगा 80। तो फर्स्ट नंबर लेंगे 2 प्लस लास्ट नंबर 80 बटा में 2 गुना कितनी संख्याएं हैं? 40। तो 40 का हम इसमें गुना कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 80 2 82 मिलेगा, बटा में 2 गुना 40, 40 को 2 से कटा देंगे, 20 बार में कट जाएगा। 2 का गुना 82 में करेंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16 और 1 0 ये वाला हम यहाँ पे उतार देंगे। तो 1640 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप सम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, इसे हम ऑड नंबर कहते हैं। टोटल बोला गया है 35 विषम संख्या। तो हम कुल संख्या कैसे निकालेंगे? 35 का गुना हम 2 में करेंगे, 2 का डिफरेंस होगा। ऑड नंबर में, विषम संख्या में 2 का डिफरेंस होगा। 2 का गुना हम 35 में जब करेंगे तो हमें मिलेगा 70। अंतिम संख्या हम 70, मतलब टोटल 70 नंबर होंगे। पर 70 जो है वो एक इवन नंबर, मतलब सम संख्या है। तो अंतिम संख्या कौन सी होगी? अंतिम संख्या होगी 69। इसका योग हमें निकालना है। संख्या स्टार्ट होगी 1 से, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह संख्या जाएगी और अंतिम संख्या होगी 69। यहाँ पे पहला नंबर है 1 और अंतिम नंबर है 69। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा में 2 गुना नंबर, मतलब कुल संख्या। तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट करेंगे तो 69 + 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 70, बटा में 2 करेंगे गुना
कुल कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पे ऊपर में क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया है कि प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग, मतलब कुल 1 से लेके 69 तक 35 विषम संख्याएं होंगी और 35 सम संख्याएं होंगी। तो संख्या कुल कितनी है, 35 है। 2 को भाग देंगे 70 में तो यहाँ पे 35 मिल जाएगा। 35 गुना 35 हमें करना है। अगर आपको 35 का स्क्वायर निकालना है, आपको ऐसी संख्या का स्क्वायर निकालना है जिसके अंत में 5 आता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों 5 को गुना करके लिख देंगे, मतलब 5 पचे 25। उसके बाद ये जो पहली संख्या 3 है, इसमें हम प्लस 1 करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, और इसी 4 का गुना हम इसी 3 में कर देंगे तो 4 तिहाई हो जाएगा 12। तो 1225 जो है वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अगर आपको विषम संख्याओं का योग बोला जाए, जितने भी संख्या आपको दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पे 35 विषम संख्याओं का योग बोला गया है तो आप 35 का स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ पे 25 विषम संख्याओं का योग बोला जाता तो आप 25 का स्क्वायर कर देते, तो डायरेक्ट आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। आपको ये फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2 ये नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको विषम संख्या बोली जाए, आपको जितनी संख्याओं का योग निकालना है उसका आप स्क्वायर कर देंगे, आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो 1225 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में संख्याएं क्या दी गई है, यहाँ पे संख्याएं दी गई है 51 प्लस 52 प्लस 53, यहाँ से लेके 100 तक हमें जाना है। इन संख्याओं का योग हमें बताना है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा में 2 इंटू टोटल नंबर। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने होंगे, 1 से लेके 50 तक छोड़ दिया गया है, 51 से लेके 100 तक हमें निकालना है। ये प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पे 50 को छोड़ के 51 से लेके 100 तक कुल 50 संख्याएं होंगी। तो कुल नंबर है हमारे पास 50। हम करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2 गुना टोटल नंबर। तो फर्स्ट नंबर कौन सा होगा, 51 प्लस लास्ट नंबर कौन सा होगा, 100 बटा में 2 गुना 50। अगर इसे सॉल्व करेंगे 51 प्लस 100 151 मिलेगा, बटा में 2 गुना 50। 50 को 2 से 25 बार में कटा देंगे। 151 का गुना अगर हम 25 में करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3775। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर निकाल के इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इस तरह हमें 60 के स्क्वायर तक का मान बताना है। इन सभी संख्याओं का योग बताना है। ये जो संख्याएं हैं ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है। अगर आपको नेचुरल नंबर के स्क्वायर का योग निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। इस फॉर्मूले का यूज करके हम नेचुरल नंबर के स्क्वायर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। n इंटू n+1 2n+1 बाई 6। n किसे लेंगे, अंतिम नंबर जो कुल संख्याएं है उसे हम n लेंगे। जैसे यहाँ पे 60 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 60 गुना 60 प्लस 1 करेंगे n+1, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 61 गुना 60 गुना 2 करेंगे तो 120, 120 प्लस 1 करेंगे तो 121 यहाँ पे हमें मिलेगा, बटा में करेंगे 6। इसे सॉल्व करेंगे, 60 जो है वो 6 से 10 बार में कट जाएगा। इन सभी को गुना करने पे हमें मिलेगा 73810। आप गुना करके देख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है 73810। अगर हम इन सभी संख्याओं का स्क्वायर निकाल के इन्हें आपस में जोड़े तो हमें ये संख्या मिलेगी। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, मतलब हमें इवन नंबर जो होते हैं, जो सम संख्या होती है, उन संख्याओं का स्क्वायर का योग, उन संख्याओं के वर्गों का योग हमें यहाँ पे बताना है। संख्या शुरू हो रही है 2 से, 2 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इस तरह हम 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, मतलब 20 तक हमें जाना है। हम यहाँ पे किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये सारी संख्याएं सम संख्या है, n इंटू n+1 इंटू n+2 बटा में 6। इससे पहले जो नेचुरल नंबर का फॉर्मूला था वो क्या था, n इंटू n+1 इंटू
2n+1 बटा में 6। इन दोनों फॉर्मूले में यही अंतर है, यहाँ पे 2n है और यहाँ पे n+2 है। अगर आपको इवन नंबर के संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर आपको नेचुरल नंबर के संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, n × n+1 बोला गया है, मतलब 20 गुना 20+1 करेंगे तो 21 गुना 20+2 करेंगे तो 22 बटा में 6। इसे कटाएंगे, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 से 20, 10 बार में कट जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 10 गुना 7 70 गुना 22। 7 का गुना अगर हम 22 में करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4, हाथ में कैरी 1, 7 दूनी 14 1 15 और 1 0 हम यहाँ पे उतार देंगे तो 1540 जो है वो हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में संख्याएं दी गई है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इस तरह हमें 25 का स्क्वायर तक की संख्याओं का योग बताना है। ये जो है ये सारे ऑड नंबर है, मतलब कि विषम संख्याएं हैं। यहाँ पे हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहाँ पे n × n+1 × n+2 बटा में 6। इवन नंबर और ऑड नंबर के स्क्वायर वाले क्वेश्चन को हम एक ही फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। जैसे पहले हमने इवन नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो वहाँ पे हमने यही फॉर्मूला लगाया था n × n+1 n+2 बटा में 6। अगर आप नेचुरल नंबर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे 2n+1 होगा। बाकी इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों में हम एक ही फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे n × n+1 करेंगे, n है 25 इंटू 25+1 हो जाएगा 26 इंटू 25+2 हो जाएगा 27 बटा में 6 करेंगे। इसे कटाएंगे, 3 दूनी 6, 3 9 27 और ये 26 जो है 2 से 13 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 25, 13 और 9। इसे गुना करने पे हमें मिलेगा 2925। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इवन नंबर और ऑड नंबर के स्क्वायर वाले क्वेश्चन को हम एक ही फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, जो है n × n+1 n+2 बटा में 6। इस फॉर्मूले का आप इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों तरह के क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। इस तरह हमें 20 का क्यूब, इन सारी संख्याओं का योग बताना है। यहाँ पे क्यूब दिया गया है, इससे पहले हमने स्क्वायर वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो यहाँ पे हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, हम यहाँ पे किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, n × n+1 बटा में 2, ये ब्रैकेट के अंदर होगा और इन सभी का होल स्क्वायर करेंगे। n क्या है हमारा, यहाँ पे 20 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 20 गुना 20+1 21 बटा में 2। ये 20 जो है 2 से 10 बार में कट जाएगा। इसका पूरा होल स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 100 और 21 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 441। इन दोनों का गुना करेंगे तो 441 00, ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। 44,100 इन संख्याओं का योग हमें मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन नंबर सिस्टम से सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। आप इन सभी मेथड से बहुत कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।